So let's look at this question. Muscle contraction is triggered A. When high levels of oxygen and sugar are released by the sarcolemma. B. When a surplus of ATP is released by a nerve motor unit. C. By the release of neurotransmitter at the synapse that directly causes actin myosin to slide. Yeah, D. By the nerve releasing a neurotransmitter which triggers a flow of calcium that attaches to troponin and exposes the myosin binding sites. Well, बेटा इसका आंसर डी आएगा. ठीक है. और कॉन्सेप्ट बेसिक मसल कॉन्ट्रैक्शन का है, समझेगा बात को. मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है? न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन एक्साइट होता है, एक्साइट होके अपना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देता है जो जनरली एसिटाइलकोलिन रहता है इन द केस ऑफ मसल्स. एसिटाइलकोलिन मसल को एक्टिवेट करता है, मसल एक्साइट होती है, मसल एक्साइट होने की वजह से मसल का एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है विच इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम. मसल एक्साइट होने की वजह से ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम है ये एक्साइट होता है और ये रिलीज कर देता है कैल्शियम. ये कैल्शियम जाता है और एक्टिन फिलामेंट जो कि थिन फिलामेंट्स हैं उसके ऊपर एक ट्रोपोनिन नाम का प्रोटीन रहता है. उस ट्रोपोनिन नाम के प्रोटीन से बाइंड करता है. ट्रोपोनिन नाम के प्रोटीन में स्ट्रक्चरल चेंज आता है और वो अपनी जगह से हट जाता है. वो कहाँ था? वो वहां पे था जहां पर एक्टिन के पास मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं. भाई कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक्टिन का मायोसिन से बाइंड होना जरूरी है, लेकिन जो ट्रोपोनिन है ये उस जगह को घेरे रहता है. कौन सी जगह को? जहां पर मायोसिन एक्टिन से बाइंड करेगा. तो कैल्शियम आके ट्रोपोनिन को वहां से हटा देता है. तो कैल्शियम आके ट्रोपोनिन को वहां से हटा देगा तो वो जो साइट है मायोसिन के बाइंडिंग की वो खाली हो जाएगी. तो अब मायोसिन वहां पर इजिली बाइंड कर सकता है. ये कॉन्सेप्ट है. क्लियर है पॉइंट? तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा. क्या बताया मैंने? दोबारा सुनिएगा. न्यूरॉन एक्साइट हुआ, उसने न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन रिलीज किया. एसिटाइलकोलिन ने मसल को एक्टिवेट किया, एक्साइट किया. मसल एक्साइटेशन की वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्साइट हुआ. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने एक्साइट होकर कैल्शियम रिलीज कर दिया. कैल्शियम ने ट्रोपोनिन से बाइंड करके उसको अपनी जगह से हटा दिया ताकि मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाए और मायोसिन जाके एक्टिन से बाइंड कर जाता है. ये है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. ये है. ठीक है, क्लियर? तो उस हिसाब से आंसर कर लेते हैं. तो मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे ट्रिगर होता है? व्हेन हाई लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड शुगर आर रिलीज्ड बाय द सार्कुलम. ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज रॉन्ग. When a surplus of ATP is released by nerve motor unit. क्यों ATP रिलीज करेगा nerve motor unit? वो तो कंज्यूम करता है during a muscle contraction. C. By the release of neurotransmitter at the synapse. ठीक है, ये ठीक है यहां तक. That directly causes actin myosin to slide. नहीं, न्यूरोट्रांसमीटर डायरेक्टली एक्टिन मायोसिन को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराता. न्यूरोट्रांसमीटर का काम सिर्फ इतना है मसल को एक्साइट करना और मसल एक्साइट होकर कैल्शियम रिलीज करती है. ये कैल्शियम जाके अल्टीमेटली काम करता है. डी. बाय द नर्व रिलीजिंग अ न्यूरोट्रांसमीटर. बिल्कुल ठीक बात है. विच ट्रिगर्स द फ्लो ऑफ कैल्शियम. बिल्कुल इन द मसल that attaches to troponin. ट्रोपोनिन से बाइंड करता है और एक्सपोज कर देता है मायोसिन बाइंडिंग साइट को ताकि कॉन्ट्रैक्शन हो जाए. तो ये सारी बातें ठीक है. डी हमारा आंसर है. क्या कॉन्सेप्ट यूज किया हमने? द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी. कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी में गिवन है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, उसे आप रेफर करेंगे तो आपको ये आंसर नंबर डी इजिली आ जाएगा. तो डी इज द आंसर और ये हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है.